बीए पाठ तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जगदीश प्रसाद बिलोनिया आज आपको जिस विषय पर व्याख्यान देने जा रहा हूं वह है अलंकार। प्रिय छात्रों, हमने अलंकारों के बारे में पूर्व की कक्षाओं में बहुत विस्तृत रूप में जान लिया है। आज हम जिस अलंकार के बारे में आपसे चर्चा करने जाएंगे वो है श्लेष अलंकार। कल हमने अनुप्रास और अनुप्रास के जो भेद हैं, वृत्यानुप्रास, आपका नाटानुप्रास, छेकानुप्रास, इनके बारे में जिक्र किया। आज यमक अलंकार के बारे में कल हमने आपको बताया। आज श्लेष अलंकार के बारे में आपको विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्लेष जो है उसका अर्थ जो है वो चिपकने से, चिपकना, प्रसंगानुसार अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब श्लेष का जहां एक शब्द से प्रसंगवश अनेक जो उसके अर्थ हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, वहां हम श्लेष अलंकार का प्रयोग मान सकते हैं। जैसे जहां शब्द को तोड़े बिना, शब्द टूटना भी नहीं चाहिए, यहां इसके अंतर्गत ये चीज बहुत जरूरी है, और शब्द को तोड़े बिना ही उसके कई अर्थ निकल रहे हो, वहां अभंग श्लेष, वह शब्द को तोड़कर अर्थ स्पष्ट किया जाता है, वहां सभंग श्लेष। ये श्लेष अलंकार के दो प्रकार हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। तो जहां शब्द को तोड़े बिना ही उसके कई अर्थ निकलते हो वहां तो अभंग श्लेष, अभंग का मतलब होता है जो खंडित ना हो, भंग ना हो, वो अभंग श्लेष माना जाएगा। और जहां पर शब्द को तोड़ करके उसका अर्थ स्पष्ट किया जाए वहां सभंग श्लेष। अब यहाँ इसके जो उदाहरण है वो हम पूर्व की कक्षाओं में भली भांति पढ़ चुके हैं। ये सारे जो दोहे हैं, रहीम दास जी का जो दोहा है, इसको हम उदाहरण के रूप में यहाँ ले सकते हैं, जो श्लेष अलंकार का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। और वो दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी जो शब्द है वो यहाँ अलग अलग अर्थ रख रहा है, अर्थात मोती के लिए उसका अलग अर्थ है, मनुष्य के लिए उसका अलग अर्थ है, और चून के लिए उसका अलग अर्थ है। तो मनुष्य के लिए यहाँ उसकी इज्जत से उसका अर्थ हम लेंगे। मोती के लिए उसकी जो चमक है, कि मोती जब तक पानी में रहेगा, पानी का साथ जब तक उसको मिलता रहेगा, तब तक उस मोती में यहाँ उसको चमक मिलती रहेगी, उतनी उसकी चमक ज्यादा बढ़ेगी। और एक बार मनुष्य की जो जिस मनुष्य का पानी चला जाए, पानी का यहाँ तात्पर्य है इज्जत से, कि जिस मनुष्य की इज्जत एक बार चली जाती है वो गई हुई इज्जत वापस लौट करके नहीं आती है। वहीं जो इसका तीसरा जो अर्थ है चून, यानी आटे में अगर हम पानी डालें और आटे में अगर हम पानी नहीं डालें, तो आटे में अगर पानी का मिश्रण होता है तो आटे का बिल्कुल महत्व है, और यदि उसमें हम पानी का मिश्रण नहीं करें तो है सूखा आटा हमारे कोई काम का नहीं है। तो यहाँ रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। अब यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ लिए गए हैं, मोती की चमक, मनुष्य की इज्जत, और आटा के साथ उसका साधारण जल, अर्थात मोती की चमक पानी से है, मनुष्य की इज्जत, मनुष्य इज्जत के बिना यहाँ कोई महत्व नहीं रखता, एक बार इज्जत गई तो वापस नहीं आएगी, एवं आटा पानी के बिना कोई महत्व नहीं रखता है। तो मोती पानी बिना, मनुष्य इज्जत के बिना और आटा पानी के बिना अपना कोई महत्व नहीं रख सकते हैं। दूसरा जो श्लेष अलंकार का जो श्रेष्ठ उदाहरण हम मान सकते हैं वो माना जाएगा कि जहां गांठ है रस नहीं, यानी जहां गांठ है वहां पर रस नहीं होता। और ये बात किसके लिए कही जा रही है? गन्ने के लिए, ईख के लिए। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, मढ़िए तर की गांठ में गांठ गांठ रस होए। गांठ गन्ने ईख के साथ ईख की पोर, वह मढ़िएतर मंडप विवाह के अंदर वर वधु के गठबंधन बांधने वाली गांठ से है। अब यहाँ नल की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोए,
जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए, कि जो हम नल और नल का जो बहता हुआ नीर है, नल से जो पानी नीचे बह रहा है उसकी गति को और नल की जो गति है उस दोनों की गति को एक करके नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों की जो प्रवृत्ति है वो एक ही है। और नल से जो नीचे की ओर जो पानी टपकेगा वो जमीन पर गिरेगा और फिर आगे की ओर वो बहता चला जाएगा। और बहेगा कब? जब उसको निम्नता या नीचाई वाली जमीन मिलेगी। उसी तरह से ठीक मनुष्य भी जितना नम्र और विनम्र बनकर के रहेगा, यहाँ मनुष्य के अर्थ में यहाँ विनम्रता से हम इसका तात्पर्य ग्रहण करेंगे कि मनुष्य जितना विनम्र होगा उतना ही वह उन्नति और प्रगति के मार्ग की ओर यहाँ अग्रसर होता जाएगा। नीचो शब्द के दो अर्थ हैं। नीचो का मतलब है गहरा, यानी जितना गहराई पानी को मिलेगी वह उतना ही आगे की ओर बहता हुआ जाएगा। और दूसरा अर्थ है नम्र और विनम्र। ये मनुष्य के लिए लिया गया है कि मनुष्य जितना नम्र और विनम्र बनकर के रहेगा वह उतना ही उन्नति के मार्ग पर यहाँ अग्रसर होता जाएगा, उतना ही वह विकसित होगा, विकास के मार्ग की ओर वो बढ़ेगा। और ऊंचो शब्द के दो अर्थ हैं। ऊंचो का अर्थ है यहाँ ऊपर उठा हुआ, और दूसरा अर्थ है उन्नत या बड़ा। यहाँ चौथा जो इस श्लेष अलंकार का जो उदाहरण हम ग्रहण कर सकते हैं वह उदाहरण है कि नवजीवन दो घनश्याम हमें मेघ पक्ष में जीवन पानी। घनश्याम काले रंग के बादलों को हम कहेंगे, और कृष्ण पक्ष में जीवन जीने को हम जीना हम कहेंगे। घनश्याम किसको कहा गया है यहाँ? कृष्ण को। पांचवा जो इसका उदाहरण है श्लेष अलंकार का, वह भी श्लेष अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए प्रियतम बतला दो लाल मेरे कहाँ हैं। लाल का यहाँ जो अर्थ है वह है लाल मणि, लाल रंग की मणि। और लाल का जो दूसरा अर्थ है वो किससे लिया गया है? श्री कृष्ण से। यहाँ छठा जो इसका उदाहरण हम मानेंगे कि बलिहारी निरपूप की गुण बिन भूमि न देत। गुण का मतलब है यहाँ दो अर्थ हम यहाँ ग्रहण करेंगे। एक गुण का अर्थ होगा सद्गुण, और सद्गुण किसके ऊपर निर्भर होता है? सद्गुणों का तात्पर्य होता है कि मनुष्य का चरित्र, चाल चरित्र, उसके सद्गुण, सद्व्यवहार वो किस तरह के हैं, उसका चाल चलन और चरित्र किस तरह का। और दूसरा जो इसका अर्थ है गुण का, वो हम लेते हैं रस्सी से। अब यहाँ श्लेष अलंकार के हम दो भेद मानते हैं। पहला, जैसा परिभाषा में ही मैंने आप लोगों को परिभाषित कर दिया कि दो प्रकार इसके होते हैं। एक होता है अभंग श्लेष और दूसरा होता है सभंग श्लेष। अभंग श्लेष वहां होता है जहां शब्द को तोड़े बिना ही हम यहां उसके अर्थ निकाल, और सभंग श्लेष कि शब्द को जहां तोड़ करके और फिर उसका अर्थ निकाला जाए। तो ये दो प्रकार है इसके। और अभंग श्लेष जहां शब्द को तोड़े बिना ही उसके कई अर्थ निकलते हों वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण इसका, इंद्र नील मणि महा चषक था सोम रहित उल्टा लटका। अब इसके जो सोम का मतलब होता है, दो अर्थ इसके लिए होंगे। सोम का, सोम हम चंद्रमा को भी कहते हैं, और सोम का जो दूसरा अर्थ लिया जाता है वो सोम रस से लिया जाता है, मदिरा, या जो पीने का जो सोम रस माना गया है, शराब, मदिरा, उसके लिए भी शब्द का प्रयोग में लिया जाता है। दूसरा जो इसका प्रकार है सभंग श्लेष। सभंग श्लेष में जहां शब्द को तोड़ करके अर्थ स्पष्ट किया जाता है वहां सभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। और चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा किसे कहा गया है? राधा जी। और वृषभानुजा का जब हम शाब्दिक अर्थ या उसका जब अर्थ ग्रहण करेंगे, निकालेंगे, तो वृषभानु प्लस झा, यानी वृषभानु से उत्पन्न होने वाली, और वो कौन है? राधा रानी। इसके आगे वृषभानुजा यानी वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ किसको कहा है? बैल को। तो बैल की अनुजा, बैल की बहिन। तो बैल की बहिन कौन हुई? गाय। हलधर, हलधर के भी यहां जो है वो अर्थ है, देखिए कि हल को धारण कर खींचने वाले। तो हल को धारण कर खींचने वाले कौन होते हैं? बैल। अब यहां सातवां जो उदाहरण श्लेष अलंकार का हम मानेंगे, या जो आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं, वह है
कि सदव्रति शिक्षाशील तो बाजार में बिकते नहीं, गज छात्र नारी सीम में अंकुश बिना टिकते नहीं। ये जो इसका जो एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है, उसमें यह कहा गया है कि गज के लिए, गज को आगे चलाने के लिए, गज का तात्पर्य होता है हाथी, तो हाथी के ऊपर जो महावत साहिबान बैठे हुए होते हैं, उनके हाथ में एक लोहे का अंकुश होता है, और वो जिधर उसको चलाना चाहते हैं वही अंकुश वो उसको गड़ाते रहते हैं, उसको उसकी जो नोक है वो नोक उसको चुभाते रहते हैं। और वो हाथी की जो सही चाल, हाथी सही चाल ढाल से चले, सही रास्ते की ओर चले, सही मार्ग पर चले और कोई परेशानी महावत को नहीं हो, इसलिए वो उसके ऊपर अंकुश लगाते रहते हैं। और हाथी भी यहाँ उस महावत की हर बात को, हर अंकुश की जो चुभन है उसको वह एक आदेश के रूप में स्वीकार करता रहता है। और छात्र के लिए अंकुश किसमें है? शिक्षा में, सद्व्यवहार में और अनुशासन में। अगर छात्र जो है वो सद्व्यवहार करेगा, अनुशासन में रहेगा, अनुशासन में रह करके और वो एक उचित शिक्षा को ग्रहण करेगा, तो ही छात्र माना जाएगा। और नारी के लिए अंकुश क्या है? नारी का सबसे बड़ा अंकुश क्या होता है? जैसा हम नारी के लिए कहते हैं कि एक स्त्री का जो एक स्वाभाविक जो आभूषण है वो लज्जा को माना गया है। अगर स्त्री की आंखों में लज्जा होगी तो इसका मतलब वो वास्तविक रूप में स्त्री है और उसमें शील है। तो नारी के लिए अंकुश शील होता है, और शील का अर्थ होता है स्त्री का स्वाभाविक गुण होता है ये शालीनता, शीलता, या फिर जिसको हम कहते हैं हया, लज्जा, ये उसमें होना बहुत जरूरी है। अब ये श्लेष अलंकार का जो इतना विस्तृत वर्णन हमने यहाँ प्रस्तुत किया, इसके आगे हम अब जिक्र करने जा रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार को हम यहाँ 3 श्रेणियों में विभाजित करके देख सकते हैं। एक तो है सादृश्य मूलक अलंकार, अर्थालंकार, सादृश्य मूलक अर्थालंकार। दूसरा इसका जो प्रकार है वह है विरोध मूलक अर्थालंकार, और तीसरा जो इसका रूप है वो है अन्य संसर्ग मूलक अर्थालंकार, अन्य संसर्ग मूलक अर्थालंकार। तो पहले प्रकार का जो अलंकार है, जो है अर्थालंकार जो है वह है सादृश्य मूलक अलंकार। इसकी परिभाषा को हम किस तरह से यहाँ परिभाषित करेंगे? इस प्रकार के अलंकारों में 2 वस्तुओं में विद्यमान समता या समानता को सामने रखकर कोई बात कही जाती है। अब इसका अर्थालंकार का जो दूसरा प्रकार है वह है विरोध मूलक अर्थालंकार, और इसकी परिभाषा हम किस तरह से लेंगे कि इनके आधार में विरोध ही होता है। वस्तु वस्तु का विरोध, गुण गुण का विरोध, क्रिया क्रिया का विरोध, वस्तु गुण का विरोध, गुण क्रिया का विरोध, वस्तु क्रिया का विरोध, कार्य और कारण का विरोध, और उद्देश्य कार्य का विरोध। ये इसके मूल लक्षण है, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है विरोध मूलक अर्थालंकार। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो रूप है वह है अन्य संसर्ग मूलक अर्थालंकार। इसकी परिभाषा हम कैसे करेंगे? क्योंकि ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे श्रृंखला मूलक अलंकारों की एक कृत्रिम श्रृंखला होती है, और एकावली, कारणमाला, माला दीपक, सार। फिर दूसरा इसी का प्रकार होता है तर्क न्याय मूलक अर्थालंकार, तर्क न्याय मूलक संसर्ग मूलक अर्थालंकार। इसमें काव्यलिंग अलंकार होता है, अनुमान अलंकार होता है। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है काव्य न्याय मूलक, जिसमें परिसंख्या अलंकार को माना जाता है, यथासंख्या, समुच्चय, इन 3 अलंकारों को माना जाता है। चौथा जो इसका प्रकार है लोक न्याय मूलक, जिसमें तद्गुण आता है, मिलित आता है, और एतद गुण अलंकार और उन्मिलित अलंकार। यहाँ हम सादृश्य मूलक जो अलंकार है उनके अंतर्गत जो हमारे पाठ्यक्रम में जो मुख्यतः जिन अलंकारों को सम्मिलित किया गया है उन अलंकारों की हम यहाँ बात करेंगे। उन अलंकारों में सर्वश्रेष्ठ रूप में कुल 15 अलंकार आपके आएंगे। जैसे आपका उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, दृष्टांत, उदाहरण, अन्योक्ति, रूपकातिशोक्ति, प्रतीक, भ्रांतिमान, संदेह, स्मरण, अपूंति, व्यतिरेक, निदर्शना और समासो। ये कुल 15 अलंकार हैं जो इसमें सादृश्य मूलक अर्थालंकारों की श्रेणी में आते हैं।
दूसरा जो इसका प्रकार मैंने आप लोगों को बतलाया था, विरोध मूलक अर्थालंकार, यानी इसके भी कई रूप हैं, जैसे विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, विभावना, विशेषोक्ति, विषम, व्याघात, अल्प और अधिक, ये 8 प्रकार हैं इसके। तो इस तरह से सादृश्य मूलक अलंकार में प्राय ये सारे के सारे अलंकार लिए जाएंगे, 15 प्रकार। और अन्य संसर्ग मूलक अर्थालंकार जो है उसका 5वां जो रूप है वो है सामान्य विशेषक गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार। 2 प्रकार के होंगे, सूक्ष्म अलंकार और व्याजोति अलंकार। इस तरह से सादृश्य मूलक अलंकार में प्राय 4 बातें पाई जाती है, और वो 4 बातें होती है उपमेय, उपमान, साधारण अर्थ और उसका वाचक शब्द। प्रिय विद्यार्थियों, आज की व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको और इन 4 ही जो प्रकार हैं सादृश्य मूलक अलंकार की जो 4 बातें हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से बतलाया जाएगा। धन्यवाद।